Hello. In this video, we will discuss about delegate. So basically delegate हमारे टाइप से फंक्शन पॉइंटर होते हैं. ओके सो मतलब है कि लाइक वो मेथड को रेफरेंस होल्ड रखते हैं और हम मेथड को कॉल कर सकते हैं डेलीगेट के थ्रू. तो जो डेलीगेट है वो हमारे मेथड की तरह ही सिमिलर होते हैं, सिर्फ उसमें ये होता है कि हम डेलीगेट कीवर्ड ऐड कर देते हैं. ओके और वी हैव टू क्रिएट इंस्टेंस ऑफ डेलीगेट. जैसे कि हम लाइक क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसी तरह हमें डेलीगेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है और हम उसको फिर मेथड असाइन कर देते हैं. तो फिर जब भी हम डेलीगेट को कॉल करेंगे तो वो मेथड हमारा कॉल हो जाएगा. ओके delegate are often used for implementing event handling and callback method. They allow method to be passed as parameter. Okay so इससे क्या होता है हमारा लाइक फ्लेक्सिबिलिटी और रीजबिलिटी हो जाती है कोड में ना. और बेसिकली हमारे डेलीगेट्स का यूज जो है वो कॉल बैक मेथड और इवेंट हैंडलर में होता है. ठीक है तो हाउ टू यूज डेलीगेट्स. तो आप ये बेसिक सिंटेक्स दे सकते हो. पब्लिक डेलीगेट कीवर्ड एंड देन आवर रिटर्न टाइप एंड देन डेलीगेट नेम एंड देन नंबर ऑफ पैरामीटर. तो ये हमारा लाइक हम इसको डेलीगेट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. तो आप देखोगे तो मेथड की तरह ही डिफाइन किया है, सिर्फ ये डेलीगेट कीवर्ड इसमें हमारा एक्स्ट्रा है. ओके तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दिस डिफाइनर डेलीगेट नेम्ड माय डेलीगेट that can point to any method taking two integer and returning an integer. ओके तो लाइक हमारा कोई भी मेथड होगा जिसमें नंबर ऑफ पैरामीटर हमारे सेम होंगे और उनका डाटा टाइप भी सेम होगा और उनकी रिटर्न टाइप है वो सेम होगी. तो ऐसा कोई भी मेथड होगा उसको हम ये डेलीगेट पॉइंट, ये डेलीगेट उस मेथड को पॉइंट कर सकता है. ओके तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ये डेलीगेट लिया माई डेलीगेट डेल इक्वल टू न्यू माई डेलीगेट एड नंबर्स. ओके और ये मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ एक बार. तो ये देखिए यहाँ पे हमने एक डेलीगेट लिया है. ओके तो जैसे हम सिंपल मेथड डिफाइन करते हैं हमने वैसे ही डिफाइन किया है, सिर्फ हमने ये कीवर्ड एक्स्ट्रा लगाया है डेलीगेट. ओके तो इस तरह हम डेलीगेट को डिफाइन कर पा रहे हैं. पब्लिक डेलीगेट आवर रिटर्न टाइप देन डेलीगेट नेम एंड देन नंबर ऑफ पैरामीटर. ओके तो ये हमारा एक मेथड है. ठीक है तो अगर आप इसमें ये देखोगे इसके रिटर्न टाइप और इसके नंबर ऑफ पैरामीटर एंड रिटर्न डेटा टाइप सेम है. ओके तो जब हम मेन मेथड में डेलीगेट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जो ये मेथड है हम इसको असाइन कर रहे हैं. ओके तो अगर मैं आपको एक बार शुरू से करके दिखाता हूँ. अगर हम ये नहीं देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट कहेगा कि इसको एक मेथड नेम चाहिए. ओके तो यहाँ पे ये एरर होगा तो हम सिंपली मेथड नेम दे सकते हैं यहाँ पे. ओके तो अब इस डेलीगेट ने ये मेथड को पॉइंट कर रहा है. ओके तो जब हम इस डेलीगेट को यूज कॉल करेंगे तो हमें ये नंबर ऑफ पैरामीटर भेजने पड़ेंगे जो कि हमारे इस मेथड में डिफाइन थे. ओके अगर आप कम ज़्यादा करोगे तो ये एरर शो करेगा. सी ये एरर दे रहा है कि हम 3 आर्गुमेंट नहीं ले सकते क्योंकि हमारे यहाँ 2 ही डिफाइन थे. ओके अगर हम एक और लेना चाहें सपोज तो वो एरर हट जाएगा. ओके हमें यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा. ठीक तो मीन्स यही है कि जो हम डेलीगेट में डिफाइन कर रहे हैं हमारे रिटर्न टाइप प्लस नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड उनका डेटा टाइप, हमारा वो मेथड उससे मैच होना चाहिए. ठीक है तभी हमारा जो ये डेलीगेट होगा ये हमारा इस मेथड को पॉइंट आउट कर पाएगा. ठीक है तो फिलहाल मैं इसको अभी हटा देता हूँ दोबारा से. हम 2 पैरामीटर लेके ही चलते हैं, इसको भी हटाते हैं. तो अब जब ये कॉल होगा तो हमारा ये डेलीगेट का ऑब्जेक्ट इस मेथड को पॉइंट कर रहा है. ओके और ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है. ठीक है हम एक बार चला के देखते हैं. तो आप देख सकते हैं ठीक है हमारा रिजल्ट आ गया. ओके तो हम डेमो में देख चुके हैं कि हम डेलीगेट्स को कैसे डिफाइन करेंगे, उसको कैसे
मेथड को पॉइंट करेंगे और उसको कैसे कॉल करेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ मेंशन की हुई है। तो यू कैन कॉल दैट मेथड थ्रू द डेलीगेट जस्ट लाइक यू वुड कॉल द मेथड डायरेक्टली, ओके। तो यही चीज़ का हमने डेमो देखा था, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं। तो हमारा है टाइप्स ऑफ डेलीगेट। तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स के डेलीगेट्स होते हैं, सिंगल कास्ट, ओके। तो सिंगल कास्ट में क्या होता है, ये हमारा एक ही मेथड को पॉइंट कर सकता है, ओके। और जब ये इन्वोक होगा तो उसी स्पेसिफिक मेथड को कॉल करेगा, ठीक है। तो मीन्स कि जैसे अभी हमने डेमो में देखा था, वो एक ही मेथड था हमारा, वो हमारा सिंगल कास्ट डेलीगेट था, ठीक है। एक उसके बाद होता है हमारा मल्टी कास्ट डेलीगेट। तो उसमें क्या होता है हमारे, लाइक वो मल्टीपल मेथड्स को पॉइंट आउट कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम इससे यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। लाइक हमारा मल्टी डेलीगेट डेल ऑब्जेक्ट बनाया, वो हमने पॉइंट किया मेथड ए को, और उसी डेलीगेट के ऑब्जेक्ट को हमने अपेंड कर दिया मेथड बी में, ठीक है। मैं इसका आपको डेमो दिखाता हूँ एक बार। तो मल्टीकास्ट डेलीगेट को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक मेथड ले लेते हैं, और लेट्स से हमारे पास ऐड नंबर था पहले, अब हम सब्ट्रैक्ट नंबर कर लेते हैं, और ये हमारा रिटर्न करेगा a माइनस बी, ओके। तो मल्टीकास्ट के लिए अब हमने क्या करना है, हमने उसको अबेंड कर देना है लाइक दिस, ठीक है। तो जो हमारा डेलीगेट का ऑब्जेक्ट था उसमें हमने दूसरा मेथड हमारा अपेंड कर दिया, ठीक है। एक मेथड को हमने पहले यहाँ इनिशियलाइज किया है और दूसरा मेथड हमने यहाँ किया है। तो अब हमारा ये जो डेलीगेट है, ये हमारा मल्टीकास्ट डेलीगेट है, ये 2 मेथड को होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब हम इसको इन्वोक कर रहे हैं तो ये दोनों मेथड्स को एग्जीक्यूट करेगा, इसको भी और इसको भी, ठीक है। मैं आपको चला के दिखाता हूँ, हम ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं, ठीक है। तो हमारा पहले ऐड नंबर पे आया, ठीक है, क्योंकि हमारा पहला मेथड ऐड नंबर था इसलिए ऐड नंबर पे गया है, ठीक है। उसके बाद हमारा इस सब्ट्रैक्ट नंबर पे आ गया, जो कि हमारा दूसरा मेथड है, ठीक है। और लास्टली ये आपको रिजल्ट शो कर देगा। अभी ये वैल्यू ओवरराइट होगी क्योंकि ये बाद में एग्जीक्यूट हुआ है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे वैल्यू 2 शो हो रही है, ठीक है। तो अगर आपने दोनों वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम दोनों यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं मेथड के अंदर ही, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। एक हमारी वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी और एक वैल्यू हमारी यहाँ प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब हम दोबारा चलाते हैं इसको। तो पहले इसने ऐड नंबर कॉल किया, उसके बाद सब्ट्रैक्ट नंबर कॉल किया, और कंसोल में आप दोनों वैल्यू देख सकते हैं, ठीक है। ये तीसरे वाली वैल्यू हमारी इस लाइन की वजह से आई है, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीकास्ट डेलीगेट हो गया, जिसमें हम एक डेलीगेट के ऑब्जेक्ट के थ्रू मल्टीपल मेथड्स को कॉल कर रहे हैं, ओके। अभी जो डेमो में दिखा रहा था आपको, उसमें एक्चुअली कंसोल की स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हुई है, वो में भी कुछ सेटिंग का इशू है, बट मतलब अगर आपको कुछ क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और वैसे जो मैंने सैम्पल कोड दिया वो मैं इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आपको इजी कॉपी पेस्ट करके हेल्प देखना चला गया तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं। तो इसके बाद हमारा आता है जेनिक डेलीगेट्स, ओके। तो ये क्या है, बेसिकली हमारे प्री डिफाइंड डेलीगेट्स हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क के, और वो हमारे किसी भी डेटा टाइप के साथ यूज हो सकते हैं। ये इतने लाइक कॉमनली पहले नहीं थे, बट अब थोड़ा सा ज़्यादा यूज में हो रहे हैं, ओके। और जो मोस्ट जेनिक टाइप्स हैं हमारे, वो लाइक फंक्शन, एक्शन एंड प्रीडिकेट हैं, ओके। तो ये सिंपली ही है यूज़ करना, आप देख सकते हो, इसमें कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा टाइप का है, ठीक है। तो बेसिकली बेनिफिट्स क्या है हमारे, तो एक तो देखो टाइप सेफ्टी हो जाती है, लाइक जैसे हमने उसमें डिफाइन किया
कि हमारे जो पैरामीटर है वो इंटीजर टाइप के होंगे और रिटर्न टाइप है वो इंटीजर टाइप की होगी, तो हमारी वो सेफ्टी हो गई है। उसमें हम कोई भी अगर लाइक कोई और तरह से डाटा टाइप नहीं भेजने की कोशिश करें तो वो नहीं एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो हमारे ये टाइप सेफ्टी को लाइक सपोर्ट करता है, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। और इनकैप्सुलेशन है सबसे, ये मेन एक एडवांटेज है इसकी। तो इनकैप्सुलेशन जैसे आपको पता है कि हम लाइक यूज़र से कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा लेते हैं और कुछ उसको शो करते हैं, ठीक है। तो डेलीगेट्स भी हम उसी तरह ही काम कर रहे हैं। हम लाइक यूज़र से एक्चुअल जो मेथड है हमारा वो हम छुपा रहे हैं और डेलीगेट के थ्रू उस मेथड को कॉल जा रही है, ठीक है। तो एक्चुअल उस मेथड में क्या है वो यूज़र को कुछ नहीं पता लगेगा। तो इस तरह से ये हम इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट इसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इवेंट हैंडलिंग, तो डेलीगेट्स आर इसेंशियल फॉर इम्प्लीमेंटिंग इवेंट ड्राइविंग प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो जैसे हमारे इवेंट होते हैं लाइक उस पर्टिकुलर इवेंट पे वो चीज़ होनी चाहिए, तो वो हम बेसिकली डेलीगेट के थ्रू ही हैंडल करते हैं, ठीक है। लाइक इवेंट हैंडलिंग हो गया या कॉल बैक हो गया, तो उसमें ही मेन इनका यूज़ होता है डेलीगेट्स का। reusability है, extensibility है, anonymous method and lambda expression, so those are like straightforward, so no need to like explain further, ठीक है। तो उसके अलावा कुछ ड्रॉबैक भी हैं। तो लाइक बिगिनर्स के लिए थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उनको इजीली समझ नहीं आती कंसेप्ट, मुझे खुद को बहुत टाइम लगा था समझने में। तो परफॉर्मेंस ओवरहेड हो जाती है। तो लाइक मल्टीपल अगर आप इवेंट्स डेलीगेट्स हैंडल कर रहे हो तो वो कहीं पर लाइक कॉम्प्लेक्स हो जाता है थोड़ा संभालना, ठीक है। डिबगिंग चैलेंजेस आते हैं और मेमोरी लीक के चांस होते हैं और इंटरेक्ट मेथड कॉल होती है, ठीक है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो व्हेन टू यूज़, तो लाइक हमें ये किस कब यूज़ करना चाहिए, तो जब भी हमारी लाइक रिक्वायरमेंट ऐसी है जिसमें हमें इवेंट हैंडल करना पड़ रहा है या हमारे मेथड्स को कॉल बैक यूज़ करना पड़ रहा है और इनकेप्सुलेट करना पड़ रहा है या हमें मल्टी थ्रेडिंग चलानी पड़ रही है, ठीक है। तो उन जगह पे हम डेलीगेट्स का यूज़ कर सकते हैं और उस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। या इसके अलावा कुछ फीचर्स और हैं लाइक कस्टम शॉर्टिंग फिल्टरिंग में और लिंक क्यू एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। और या दैट्स ऑल आई गेस, ओके। तो आई होप you guys like this video, so please like, subscribe and comment if you have any concern. I will revert you, okay. Thank you, bye.